तो दोस्तों, काफी सारे बच्चों को क्या है, डर लगता है। एग्जाम में क्या है, डर लगता है। यदि कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें डर लगता है, या फिर सोचते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश पुलिस की रणनीति कैसे होगी, ठीक है, या क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे और कहाँ से पढ़े। काफी सारे बच्चों के मन में क्या है दोस्तों, डर बना रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें क्या है, आप आज आपकी क्लियर कर देता हूँ। एक ऐसी रणनीति दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की 2023 और 24 की रणनीति के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, आपको पहले पढ़ना क्या है। देखिए, आपको लगभग जो है 5 स्टेप में आपका पेपर आता है। एक तो हो जाता है फर्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा गणित, फिर हो जाएगी हिंदी, फिर जीएस और जीके का पार्ट हो जाता है, रीजनिंग, और फिर एक दो चार क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वहां से बेटा करंट अफेयर के। लेकिन पढ़ना कैसे, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, यदि यदि आपको देखो, आपको गणित से डर लगता है, क्या है बेटा, यदि आपसे को क्या है, आपको गणित से डर लगता है, किससे किससे डर लगता है बेटा, यदि आपको गणित से डर लगता है तो गणित से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चुनिंदा क्या होते हैं बेटा, चुनिंदा हमारे थोड़े से टॉपिक होते हैं, ठीक है। गणित में क्या है, चुनिंदा टॉपिक होते हैं। कोई भी आप बुक उठाइए बच्चे काफी सारे क्या है, एक प्रचलित मतलब कहावत है कि भैया आर एस अग्रवाल पढ़ लो, आर एस अग्रवाल पढ़ लो, ये एस डी यादव पढ़ लो, और भी प्रकाशन की बुक है आपकी, उससे थोड़ा सा अपग्रेड आपको हो जाना पड़ेगा। यानी कि अपग्रेड क्या है, मतलब थोड़ा सा आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, एस डी यादव में भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करता हूं मैं, यदि आपको गणित से डर लगता है तो बेटा गणित से डर लगता है आपको, तो वो डर अब आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि परिवार एकेडमी पर रात को 8 बजे यानी कि 8 PM की यदि मैं बात करूं, तो बेटा यहां से मिशन वर्दी बैच ज्वाइन कर लो। मिशन वर्दी बैच, ठीक है। मिशन वर्दी बैच, ये मैथ चल रहा है आपका, ठीक है। मिशन वर्दी बैच में मैथ जो आपका चल रहा है रात को 8 बजे, यानी कि डेली आपको क्लास मिलती है 8 PM। उसकी जितनी भी क्लासेस है अब आप बेटा वहां से कवर कर लीजिए, ठीक है। यदि आप ये इसको नहीं पढ़ना चाहते, मिशन वर्दी बैच को क्या है बेटा नहीं पढ़ना चाहते, तो देखो गणित में क्या है, एक स्पेशल और लेकर के आए हैं आप, ठीक है। 7 AM पर, 7 AM पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा। ये होगा आपका 2 अक्टूबर को, कितने को, 2 अक्टूबर को। तो आप इससे जुड़ जाइए, 2023 और 24 का टारगेट रहेगा। और ये बैच ऐसा है आपका, स्पेशल है, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, नेशनल यानी कि कोई भी केंद्र की ऐसी वैकेंसी, कोई भी आपका एग्जाम गणित से नहीं छूटने वाला, जो 7 का ये वाला बैच चलने वाला है स्टार्ट, ठीक है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, फ्री है दोस्तों, निःशुल्क है, साजिद सर द्वारा। दोनों बैचेस है बेटा, ये साजिद सर द्वारा, ये भी बैच 7 बजे वाला भी और 8 बजे वाला भी, ठीक है। इसमें से आप कोई भी पढ़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। और पढ़ने के बाद बेटा आपको क्या है, एक प्रैक्टिस लगानी आवश्यक है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो गणित की बात समझ में आ गई है अपने, बेसिक यानी कि जो आपका सिलेबस होगा ना बेटा, उस सिलेबस में अपने आप को टॉपिक क्या है, एक नोट नोट कर लीजिए, नोटबुक बनाइए। नोटबुक बनाने के साथ साथ उसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो गणित में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, 8 बजे डेली आपको मिशन वर्दी बैच, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़िए, चाहे मेरे से नहीं पढ़ते हो आप, कहीं भी पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए या पेड कोर्स खरीदिए, पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर ही बहुत कंटेंट भरा पड़ा है। तो 8 बजे मिशन वर्दी बैच के साथ आप जुड़ सकते हो बेटा, और 7 बजे 7 बजे 2 अक्टूबर से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए, 2 अक्टूबर के बाद अगर इसको देखते हो तो आपका बैच क्या है बेटा, ये रनिंग में हो जाएगा। और अभी आप इसको देख रहे हो तो इसको 2 अक्टूबर में भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, हिंदी से, यदि आपकी हिंदी कमजोर है या आप हिंदी में कमजोर हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। यदि बेटा आप हिंदी में कमजोर हो या आपकी हिंदी कमजोर है, दोनों बातें, देखिए, या तो आप हिंदी में कमजोर हो या बेटा आप क्या हो, या तो आप हिंदी में कमजोर हो या आपकी हिंदी कमजोर है, दोनों बातें समझिए। आप हिंदी में कमजोर है तो आपको अपना आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यदि आपकी हिंदी कमजोर है, यदि आपकी हिंदी कमजोर है तो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए देखो, इसको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम से पहले की यदि मैं बात करूं, एग्जाम से, देखो एग्जाम से पहले की बात करूं तो गणित को भी आपको लगभग लगभग 2 मंथ दे दीजिए, ठीक है। 2 मंथ दे दो, 2 मंथ गणित को दे दो, दो डेली डेली का पर घंटा, 1 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, गणित भी और यहाँ से हिंदी, दो
2 मंथ में आप कवर कर लोगे इसको भी, 2 मंथ में। और डेली आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ लो हिंदी, ठीक है। 1 से क्या करो, 1.5 घंटा पढ़ लोगे तो आपकी हिंदी भी बेटा यहाँ से कवर हो जाएगी। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, देखिए हिंदी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। या तो आप कोई बुक उठा लो, बुक उठाने के लिए देखो, एक मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट का खतरा बना रहता है। आपने एक बुक बहुत प्रचलित है, एग्जाम से बहुत प्रचलित, मतलब काफी समय से प्रचलित है, जब से ये कंपटीशन चला है, दौर है ये बुक का। बुक का है लूसेंट, ठीक है, नाम है बेटा, बुक का नाम क्या है, लूसेंट। लूसेंट अगर यदि आपने पढ़ ली तो ग्रुप डी का एग्जाम आप वहां से 80% करके आओगे, 80% करके आओगे। तो आप लूसेंट पढ़ लो हिंदी की, ठीक है। यदि आप हिंदी के लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते तो देखो स्पेशल संडे में, यदि मैं बात करता हूं बेटा स्पेशल, इस स्पेशल यदि मैं संडे की बात करूं तो स्पेशल संडे में 10 AM पर मेरी क्लास आने वाली है दोस्तों, किसकी, हिंदी की। और ये हर रविवार को है, यानी कि हर रविवार, ठीक है। तो हर रविवार है बेटा, तो ऐसा तो ये है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या है, कोई भी बुक ऐसी पढ़िए, यदि आप कमजोर हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बेस कमजोर, यदि आपका बेस कमजोर है तो आप वहां से क्या है, यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़िए, या आप पेड कोर्स भी खरीद सकते हो। चलिए, पेड कोर्स खरीदने की वैसे जरूरत नहीं है, हिंदी और मैथ के लिए तो कोई भी पेड कोर्स ना खरीदे तो ही बेहतर है। यूट्यूब से बेटा कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, 100% क्या है, 100% आप क्या कर लोगे, यूट्यूब से ही कवर कर लोगे 100%। इन दोनों के लिए मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप कोई भी पेड कोर्स खरीदो, यदि हाँ। चलिए, इसकी बात करता हूं, तो अब बात करता हूं यदि मैं जीएस की। देखो, यदि आपका जीएस या जीके पढ़ने में मन नहीं लगता, तो बेटा जब आपका मन नहीं लगता तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए, आपका यदि मन नहीं लगता है तो अब आप क्या करें, ठीक है। जीएस और जीके की यदि मैं बात करूं तो आप मान लीजिए, जैसे कोई हमारी प्रचलित कोई बुक है, आपने कोई बुक उठा ली, लूसेंट उठा ली, या कोई अरिहंत की जैसे बुक आती है, और भी प्रकाशन की बुक आती है, आपने वहां से कोई बुक उठा ली। तो बेटा जिस भी सब्जेक्ट की आपकी रुचि, मान लो जैसे इतिहास है, आपको इतिहास पढ़ना पसंद है, तो आप डेली पढ़िए। मैं तो कहूंगा कि भाई आप 2 से 3 घंटे डेली पढ़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 घंटे, 2 घंटे पढ़ लियो आप, डेली पढ़ो। इतिहास पढ़ने की बात नहीं है, इतिहास पढ़ लिए। विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक की बात करूं, ये भी आपको इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमिक के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए, आप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ज्यादा पढ़े तो आपके लिए बेहतर है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ज्यादा पढ़े बेटा, ठीक है। यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। चलिए, यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके भी क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी हो गई, ठीक है। तो इतिहास में देख लीजिए सारी बुक हो जाती है। तो एक मैंने कहा कि अभी आपसे कहा है कि कोई भी प्रकाशन की बुक उठा लीजिए, जो भी बुक है वो आप वहां से पढ़ सकते हो, लूसेंट वगैरह भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से क्या है, मैंने बताया आपसे कि आप 80% वहां से कवर कर सकते हैं। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या है बेटा, अगर आपको आपका कि जीएस कमजोर है तो आपको 1.5-2 घंटे वहां पर देने पड़ेंगे जीएस को, ठीक है। हिंदी आपकी हो जाएगी, हिंदी में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में मैंने कहा था कि 1.5 घंटा भी यदि आपने डेली दे दिया तो ये आपका हो जाएगा। मैथ के लिए तो आप एक काम करिए, मैथ आप वहां से 1 घंटा ही पढ़िए, क्योंकि इसके लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते ही नहीं मैथ के लिए, ठीक है। देखो, बस आपको एक हथियार आपको बेटा बनाना पड़ेगा, हथियार तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको रीजनिंग, ये जो है ना बेटा, ये आपको हथियार बनाना पड़ेगा, ये हथियार बनाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग को यदि आपने हथियार बना लिया है तो आप वहां से क्या कर लोगे बेटा, एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, यदि आपने इसको क्या कर लिया, रीजनिंग को अपने हथियार बना लिया। रीजनिंग को हथियार बनाना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए यदि मैं बात करूं बेटा, परिवार एकेडमी पर ही 4 PM पर रीजनिंग का स्पेशल बैच है, रीजनिंग का स्पेशल बैच है, बैच का नाम है बेटा विशाल बैच। ये वो बैच है, ये वो बैच है दोस्तों, जिसके लिए आप लगभग 2 से लेकर के 3 हजार तक पेड कर देते हो, 2 से लेकर के 3 हजार रुपए तक पेड कर देते हो ना बेटा, ये वो है।
ये आपको इतने रुपए आपको पेड करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 हजार रुपए। रीजनिंग का वो बैच है और ये इसकी क्लास बेटा डेली आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ लीजिए। ये मैं कहूंगा कि आप जो है रीजनिंग का पेड कोर्स किसी टीचर से यदि खरीद लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। मैं कहूंगा कि भाई रीजनिंग का पेड कोर्स खरीद लो तो बेहतर, क्योंकि आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो बेटा यूट्यूब से यदि पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से 80% ही कवर कर पाओगे। रीजनिंग का टारगेट वो है कि बेटा यहाँ से आप सिर्फ 80% ही कहाँ से कवर कर पाते हो, यूट्यूब से 80% कवर कर पाओगे। आपको 20% के लिए पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा ही। रीजनिंग के लिए तो पड़ेगा बेटा, रीजनिंग के लिए पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के कुछ तर्क ऐसे होते हैं, क्योंकि जब तक टीचर ना समझाए वो बच्चे की समझ में आती ही नहीं। इसको तो हथियार बना लो। क्या बना लो बेटा? हथियार बना लो। ये आपके लिए हथियार का काम करेगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, 40 से लेकर 40 प्लस में ही इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके लगभग तो आपके 28 से लेकर के 38 या 28-38 मैथ के हो जाएंगे। गणित का एक अपना एक क्या है दोस्तों, गणित का सॉरी हिंदी का अपना एक अलग रोल हो जाएगा, जीएस रीजनिंग होगी। चलिए, हथियार बना लिया आपने रीजनिंग को। रीजनिंग को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर की यदि मैं बात करूं, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 5 2 3 4 ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर के। चलिए, तो करंट अफेयर के लिए क्या करें, आपको बेटा डेली आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए तो आप डेली ना पढ़े। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ही या किसी स्टेट की पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो आप डेली करंट अफेयर वहां से ना पढ़े तो बेहतर है, ठीक है। डेली ना पढ़े, मैं ये कहूंगा कि बेटा डेली ना पढ़े, डेली ना पढ़े। आपको करना क्या है, यदि आप डेली नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मासिक पत्रिका ले लो किसी भी प्रकाशन की, है? अगर आपके पास टाइम है तो डेली आप YouTube से पढ़िए। काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपना क्या है बेटा फ्री में एक ऐसा योगदान दे रहे हैं, मतलब YouTube पर डेली आपको 1 घंटा पढ़ाते हैं। किसी भी टीचर की क्लास पढ़िए, आप वहां से करंट अफेयर हो जाएगा। लेकिन आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो तो आप एक काम करिए, मासिक पत्रिका लीजिए। मासिक पत्रिका आती है, समसामयिक वालों की आती है, स्पीडी वाली आती है बेटा, जो बैंक के लिए वो उसके लिए रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एसएससी के लिए। तो आपका वह उत्तर प्रदेश पुलिस भी वहां से निकल जाएगा। आप ये कब पढ़े, इसको आपको क्या कब पढ़ना है बेटा, मैं ये कहूंगा कि भैया 15 दिन पहले पढ़ लो, 10 से 15 दिन पहले करंट अफेयर को। करंट अफेयर को 10 से 15 दिन पहले पढ़ लो, पहले पढ़ना स्टार्ट करना है। 15 दिन में आप करंट अफेयर क्या है बेटा आप पढ़ लीजिए। एक मासिक पत्रिका होगी, 15 दिन में आप उसको पढ़ लोगे। तो इसका ज्यादा रोल नहीं है, करंट अफेयर का क्या है ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन आओगे। 15 दिन आपने अगर 1-1 घंटे भी पढ़ा तो आप वहां से पढ़ लोगे। और मैं तो ये कहूंगा कि भैया 15 दिन में तो आप पूरी पुस्तक निकाल दोगे। कितने पेज की आएगी, ज्यादा तो 100 पेज होंगे उसमें, तो वहां से निकाल दोगे। लेकिन एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा बेटा, रीजनिंग को हथियार बनाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग को हथियार बनाइए और सारे एक एक बनवाई करिए, ठीक है। आपको बेटा डेली डेली 8 से 10 घंटे आपको 2 महीने पढ़िए, 8 से 10 घंटे 2 से 3 महीने पढ़ लीजिए, अवश्य पढ़ना। बेटा इतना तो अवश्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 8 से 10 घंटे 2 से 3 महीने यदि आपने पढ़ लिए ना तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। डेली पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। टारगेट आपको आपका अचीव होना चाहिए 2 से। और ये महीने क्या है बेटा, ये है कि जब आप वहां आपको पढ़ा हुआ हो, जब आपने सारा कोर्स कर लिया हो तब। यदि आपने कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा है तो बेटा 6 से 8 मंथ लगेंगे, 6 से 8 महीने लगेंगे। फिर क्या लगेंगे, 6 से 8 महीने सारा कोर्स कवर करने के लिए 6 से 8 महीने लग जाएंगे फिर आपको, ठीक है। तो यदि आपका बेस है तो आप सारा मजबूत इस प्रकार से बेटा कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेली पढ़िए बेटा, विश्वास के साथ पढ़िए। परिवार एकेडमी पर सारे बैचेस में लेकर के आता हूँ, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे, तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं बेसिक से ही आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों चलिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, प्यार से कमेंट जरूर करिएगा कि आप बेटा किस मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए।